सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहाँ पर हज़ारों साल से किसी सब्ज़े का, घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। और इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले तसव्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़ेह तौर पर यह क़यामत की अहम तरीन पेशनगोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे क़यामत से पहले सब्ज़े और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहाँ तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब ज़रा आज से 1400 साल पीछे जाकर ज़रा तसव्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हज़ारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं जिनके सामने आपके आबा व अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्ज़े का मंजर पेश करने लगेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स उस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्ज़े के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हू बहू वैसी ही पूरी होती नजर आएगी जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर चर रहे हैं और ये मैदान हरम काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ऊँट चर रहे हैं, सब्ज घास ने पहाड़ों पर एक चादर सी बना दी है जिसका कुछ साल पहले तसव्वुर करना भी मुश्किल था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशन गोई हू बहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे इसकी वजह बनी है सऊदी अरेबिया के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें जिनसे सैलाब पैदा हुआ। और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन हिस्से जहाँ पर बर्फ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदरी सतह के अंदर इजाफा कर रही है, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्से सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करती आ रही है और तारीख के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं, इन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरिया नील के किनारे आबाद हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले ज़मीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थी वहां पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का ये खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था, मगर आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूदा सहरा बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इस बदलाव की जिम्मेदार नहीं, बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव 2030 या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक सऊदी अरेबिया और पूरे अरब खित्ते के अंदर इन तमाम खुश्क और वीरान पहाड़ों को आर्टिफिशियल रेन और हरियाली के जरिए सरसब्ज खेतों के अंदर बदल देंगे जो कि कभी खुश्क और वीरान थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट 50 बिलियन नए दरख्त लगाएगी, जिनमें से सिर्फ 10 अरब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाले कार्बन एमिशन को अरब खित्ते से तकरीबन 60% तक कम कर देंगे और दुनिया से 4% तक। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर पावर पर शिफ्ट करेंगे। हदीस मुबारका का दूसरा हिस्सा अरब के अंदर दरियाओं की तरफ इशारा करता है, मगर इस वक्त अरब के अंदर कोई दरिया मौजूद नहीं, लेकिन इस हरियाली को देखकर अंदाजा होता है कि मुसलसल बारिशों की वजह से कोई मसनूई दरिया या कुदरती तौर पर बहुत ही जल्द कोई दरिया यहाँ पर बन जाएगा, वरना सऊदी अरेबिया के ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक वो खुद भी मसनूई नहरें इन इलाकों के अंदर बनाने वाले हैं जो कि एक साथ मिलकर किसी दरिया के अंदर बदल सकती हैं। मगर इस वक्त हदीस मुबारका का ये दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी है। अल्लाह के रसूल ने अरबों से मुतल्लिक और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान फरमाई जो कि आज बिल्कुल वैसे ही हूबहू हमारी नज़रों के सामने पूरी हो रही हैं।
مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے وہ بدھو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج حیرت انگیز طور پر اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے برج العرب کہتے ہیں دبئی کے اندر موجود ہے، یعنی عرب خطے کے اندر، جس کے مقابلے میں سعودی عربیہ جدہ ٹاور کو تعمیر کر رہا ہے جو کہ برج خلیفہ کے ٹائٹل کو چھیننے والا ہے، کیونکہ یہ پورے 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر اونچی ہے۔ یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کیونکہ دنیا کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی